रेट सिंड्रोम क्या है? रेट सिंड्रोम क्यों होता है? रेट सिंड्रोम होने के क्या कारण है और इसका सबसे बेहतर इलाज यानी ट्रीटमेंट क्या है? रेट सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है। यह समस्या ज्यादातर लड़कियों को प्रभावित करती है। यह समस्या बचपन में ही विकसित होती है। वैसे तो रेट सिंड्रोम एक दुर्लभ समस्या है। इस विकार का नाम एंड्रियास रेट के नाम पर रखा गया है, लेकिन यह गंभीर विकलांगता का कारण बनता है। यह समस्या बच्चे के बोलने, चलने, खाने और सांस लेने तक की क्षमता को प्रभावित करती है। रेट सिंड्रोम तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे बौद्धिक और शारीरिक विकलांगता होती है। 1 वर्ष से 4 वर्ष की उम्र के बीच इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है, लेकिन फिर कुछ वर्षों के लिए उनके स्थिर होने की संभावनाएं होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन, बहुत रोना और अन्य असामान्य आदतें नजर आने लगती है। आइए जानते हैं रेट सिंड्रोम के लक्षण, कारण और उपाय के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रेट सिंड्रोम सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला सिम्टम है अचानक से विकास में रुकावट आना, बोलने की क्षमता में नुकसान होना, मानसिक विकास में रुकावट महसूस होना, हाथों में अजीब हरकत महसूस होना, मिर्गी के दौरे आना, अनियमित नींद की समस्या, सोने में परेशानी महसूस होना, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं होना, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ रेट सिंड्रोम, यानी कि रेट सिंड्रोम होने के क्या कारण होते हैं। रेट सिंड्रोम MECP2 नामक जीन के म्यूटेशन के कारण होता है। MECP2 जीन पर 900 से ज्यादा प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लड़कों में यह समस्या ज्यादा देखने को नहीं मिलती। रेट सिंड्रोम को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लक्षण सामान्य से लेकर गंभीर हो सकते हैं। बच्चे के शरीर में मौजूद पोषक तत्व, उसकी लाइफ स्टाइल आदि के आधार पर पता चलता है कि रेट सिंड्रोम के लक्षण कितने हावी होते हैं। आइए अब आपको रेट सिंड्रोम के इलाज के बारे में बताते हैं। रेट सिंड्रोम ट्रीटमेंट। रेट सिंड्रोम का कोई पक्का इलाज नहीं है। लाइफ स्टाइल में हेल्दी बदलाव लाकर आप बच्चे में रेट सिंड्रोम के लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी की मदद से रेट सिंड्रोम के लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। मांसपेशियों की ताकत और मोटर स्किल्स में सुधार के लिए यह थेरेपी फायदेमंद होती है। संचार और सामाजिक कौशल को सुधारने के लिए बिहेवियर थेरेपी की मदद ले सकते हैं। मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने के लिए दवाओं की मदद ले सकते हैं। उचित आहार और पोषण की मदद से रेट सिंड्रोम के लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट द्वारा भी रेट सिंड्रोम को सफलतापूर्वक ठीक करने के केसेस देखे गए हैं। क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री नोट डाउन की जाती है और उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग केस को रिपर्टराइज किया जाता है। रिपर्टराइज करने के बाद पेशेंट की सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट डोज तैयार किया जाता है। इस तरह से दिया गया डोज पेशेंट को रूट लेवल से ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा रेट सिंड्रोम को ठीक करने में कई बदलाव देखे गए हैं। आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हेल्थपैथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि स्वास्थ्य से संबंधित हर एक अपडेट समय समय पर आपको मिल सके। मिलते हैं और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।